नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई देश के लिए। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल ने आत्महत्या कर ली है। पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने आत्महत्या की। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर भी थे अश्विनी कुमार, जो 70 साल की उम्र में उन्होंने खुदकुशी की है। मणिपुर के भी राज्यपाल थे अश्विनी कुमार। शिमला स्थित घर में फांसी पर लटका उनका शव मिला है। कमरे के अंदर से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अश्विनी कुमार 2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल, मणिपुर के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं अश्विनी कुमार, जिन्होंने अपने घर में खुदकुशी कर ली। उनकी उम्र 70 साल थी। सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अब आगे की पूरी कार्रवाई में पता चल पाएगा कि आखिर क्यों अश्विनी कुमार ने आत्महत्या की। शिमला स्थित अपने घर में फांसी पर लटके मिले अश्विनी कुमार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केशकाल से बड़ी खबर। गैंगरेप केस में गिरफ्तारी हुई है। गैंगरेप पीड़िता की खुदकुशी केस में एसआईटी गठित हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दफनाए गए शव को जांच के लिए बाहर निकाला गया। 7 दरिंदों ने गैंगरेप किया था। गैंगरेप के शिकार युवती ने खुदकुशी कर ली थी। घिनौने जुर्म के 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये व्यवस्था की असंवेदनशीलता ही कहा जाएगा कि 2 महीने बाद आखिरकार अब जब दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है, ऐसे में अब इसकी आंच बस्तर तक पहुंच रही है, केशकाल तक पहुंच रही है। खबर के बाद प्रशासन जागा है, जिसके बाद 7 दरिंदों ने गैंगरेप किया था। गैंगरेप की शिकार युवती ने खुदकुशी कर ली थी। पीड़िता की खुदकुशी केस में एसआईटी गठित हो गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दफनाए गए शव को जांच के लिए बाहर निकाला गया है। कब्र से निकाली जा रही ये लाश उस अभागन की है जिसने 7 दरिंदों का गैंगरेप झेला और इस घिनौने जुर्म के बाद शर्मिंदगी और जलालत की जिंदगी को खत्म कर लिया। केशकाल के धनोरा इलाके के कना गांव के इस युवती की लाश अब 2 महीने बाद कब्र से निकाली गई है, ताकि इस घिनौने सच को बेपर्दा किया जा सके, जिसमें 7 दरिंदों ने इस आदिवासी युवती की आबरू लूटी थी। ये पूरी घटना करीब 2 महीने पहले की है, लेकिन ये मामला तब सामने आया जब पीड़ित युवती के पिता ने भी जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। मोर 32 इंसान गलत काम करे रही। परिजन के मुताबिक 2 महीने पहले पीड़ित युवती एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जहां कना गांव और फुंडेर गांव के 7 युवकों ने उसे अगवा कर लिया। फिर वो उसे जंगल की ओर ले गए, जहां बारी बारी से उसका बलात्कार किया। दरिंदगी की शिकार युवती को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह वो अपनी सहेली के पास पहुंची और अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बताया। फिर युवती ने एक दिन खुदकुशी कर ली। काना गाँव में साथ में शादी जाए रहन, हम नाचते रहन, खींचत लेगी नुहाल उठाए के मोरे सामने फुंडेर के 3 लड़का मन धरे रहे, नुहाले भगाए। मोर सहेली गाँव के 7 जन पकड़े रहे, मन पूरा गलत काम करी। धनोरा थाने के तत्कालीन प्रभारी रमेश सोरी ने पीड़ित युवती की सहेली और परिजन से मामले में बयान देने और कार्रवाई करने की बात भी कही, लेकिन 2 महीने बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटी के साथ हुए गैंगरेप का मामला रफा दफा होने से दुखी उसके पिता ने भी 4 अक्टूबर को जहर खाकर जान देने की कोशिश की। तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कर 7 सहेली ला कि 7 बयान दे हो कोर्ट में बोलिस, तो हाँ बोलिस, तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से और चिकला बढ़ के लायक मन आगे तक हम बयान देबो बोली। IBC 24 में खबर चलाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और कब्र से निकालकर मृतका की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। पुलिस अब जांच और कार्रवाई की दुहाई दे रही है। महिला ने आत्महत्या की है। जिस पर आज अग्रिम कार्रवाई मीडिया रिपोर्ट आने के बाद की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई साउथ खनन और पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा रहा है। मर्ग कायम किया गया है और कथन बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए SP को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई के लिए कहा है।
मामले में भाजपा ने भी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश की बेटियां बस्तर से बलरामपुर तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। प्रति 3 दिन एक बलात्कार छत्तीसगढ़ में एक जिले में हो रहा है। यदि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी कहे वही बलात्कार है, बलात्कार या शिव डहरिया परिभाषित करे वो बलात्कार है, और आम आदिवासी कोरवा के साथ जसपुर में बलात्कार हो रहा है वो बलात्कार नहीं है। जसपुर, रायगढ़, बलरामपुर, कोंडागांव और अब केशकाल, प्रदेश की मासूम बेटियों के साथ बलात्कार की इन घटनाओं ने हर किसी को झकझोर दिया है। पुलिस सभी मामलों में जांच और कार्रवाई की दुहाई तो दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि आबरू के लुटेरों से बेटियों को बचाने वाले कर क्या रहे हैं? शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल। और 2 महीने से पुलिस कर क्या रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गैंगरेप पीड़िता की खुदकुशी केस में अब जाके SIT गठित हुई, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी 4 लोगों का अता पता नहीं है। युवती के पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की, तब जाकर प्रशासन जागा और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। प्रकाश नाग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, 3 आरोपी गिरफ्त में है, ये आरोपी कहाँ के बताए जा रहे हैं और 4 लोगों के बारे में क्या पुलिस पता कर पाई है और आगे की जांच किस दिशा में? आपको बता दूं कि जब पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर को जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, तब भी पुलिस को पता ही नहीं चला था कि मामला क्या है। लेकिन IBC 24 कड़ी दर कड़ी जब इस खबर को प्रकाशित किया तो हड़कंप मच गई पुलिस प्रशासन, पूरी प्रशासन में। उसके बाद कल पूरे DIG, SP इनके मौजूदगी में लगातार कार्रवाई करते गए और घटना स्थल जहां पर हुआ था पूरी वारदात, उस स्थल पर पहुंचकर पीड़िता का शव को उत्खनन किया गया। तो वहां पर देखा गया कि लड़की ने वाकई में किस प्रकार से फांसी लगकर और किस रस्सी का प्रयोग किया था। उस रस्सी और उस लड़की का पूरे शव को बरामद किया गया और उसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और परीक्षण के लिए। और आज इसका पूरा जगदलपुर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। आपको बता दूं कि इस पूरे मामला में बलात्कार का FIR दर्ज हुआ है, गैंगरेप का FIR दर्ज हुआ और 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। बस्तर IGP सुंदरराज के निर्देशन पर SIT गठित हो गया है, जिसका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार साहू के उनके नेतृत्व में यह गठित हुआ है। अब 5 सदस्य। अब देखना होगा कि इस कड़ी में कितने लोगों को गिरफ्तारी होगा। लगभग 7, अभी तक पता चला कि 7 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है, लेकिन उनका नाम अभी उजागर नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अधिक से 5-6 ऐसे हैं जो नाबालिग है। इसके कारण अभी नाम उजागर नहीं हुआ। और आपको एक खास बात बता दूं कि उस समय जिस प्रकार से थाने में पहुंचकर जानकारी दिया गया था, लेकिन अब तक उस पुलिस वाले पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल उठता है। जी मैडम। अच्छा प्रकाश, जब ये घटना हुई 2 महीने पहले, तो पीड़िता गई थी पुलिस थाने, परिवार गया था पुलिस थाने, किस तरीके की बात कही गई थी पुलिस थाने में जाने पे? नहीं, पीड़िता का डेथ हो गया, मृत्यु हो जाने के बाद उसको दफन किया गया। उसके 2-3 दिन बाद क्या होता है, अक्सर गांव में कि कोई चीज खत्म हो जाने या डेथ होने के बाद ही उजागर होता है। उसी के चलते इस पीड़िता की मौत होने के बाद कड़ी दर कड़ी लोग बताते गए कि उस लड़की के साथ इसका गैंगरेप हुआ है, तभी वो अपना आत्महत्या करने का प्रयास किया था, उसकी मौत हो गई। उसके बाद किसी तरह गांव वाले सरपंच के माध्यम से थाना भी पहुंच गए थे, लेकिन क्या ऐसे बात हो गई जिसके कारण उन लोग FIR दर्ज नहीं किया। अब मामला यहीं पर उठता है कि किस कारण से FIR दर्ज नहीं हुआ, जब मालूम था कि पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई होना है, क्योंकि गैंगरेप वाली मामला है, तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन क्या कारण से रुक गया था, ये जांच का विषय है। SIT गठित हो गया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में होगा, तो इससे साफ जाहिर होगा कि इसके संलिप्त होने वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी चलिए, नजर बना रखिएगा प्रकाश, शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। 3 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस की जांच किस दिशा में जाएगी ये देखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है, इसके बाद ही प्रशासन जागा है, नहीं तो ठंडे बस्ते में इस पूरे मामले को डाल दिया गया था। अब पीड़िता का जो शव है वो दोबारा निकाला गया है कब्र से, आगे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के खरगोन में अभी भी दरिंदे गिरफ्त से दूर है। 7 दिन बाद भी संदिग्धों से पूछताछ पुलिस कर ही रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ये पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं। खेत में युवकों ने गैंगरेप किया था,
पीड़िता के भाई को भगा दिया गया था वहां से और उसके बाद युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। लेकिन अभी भी 7 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार है, दूर है। शशिकांत शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशिकांत, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के मारूगढ़ में 16 साल के नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के बाद 7 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल भी हमने खरगोन जिले के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान से बात की थी। उनका स्पष्ट कहना है कि पुलिस द्वारा करीब 10 टीमें सर्चिंग के लिए लगाई गई, लेकिन अभी भी उनके हाथ खाली है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें साइबर सेल के साथ साथ आसपास के गांव में भी आरोपियों की खोजबीन की जा रही है, जबकि पुलिस द्वारा इस मामले में इनाम राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी। उसके बाद भी अभी भी पुलिस की हाथ खाली है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शुक्रिया आपका शशिकांत जानकारी के लिए। भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम निवास में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून बनाए जाने को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही राज्य में धान खरीदी की तारीख और लक्ष्य को लेकर रणनीति तैयार होगी। कोरोना के कारण कई राज्यों में बारदाने का निर्माण नहीं हो पाया है, इसलिए धान खरीदी के लिए समुचित बारदाना की व्यवस्था, इस पर भी चर्चा हो सकती है। कोरोना वायरस के रोकथाम के साथ स्कूल खोलने और शिक्षा समेत अन्य विभागों के कई मुद्दों पर कैबिनेट में मंथन होगा। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जो फसल की अच्छी स्थिति है, धान खरीदी का जो हमारा कार्यक्रम है, उसका मुख्य विषय रहेगा। अभी पूरा एजेंडा आया नहीं है, इसलिए अब कैबिनेट के विषय कैबिनेट के एजेंडा आने के बाद ही आपसे चर्चा कर पाऊँ। विनय वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। विनय, कैबिनेट की बहुत अहम बैठक, क्या तारीख तय हो सकती है धान खरीदी की? हालांकि दिसंबर से बात कही जा रही है। इसके अलावा जो नया कृषि कानून राज्य अपने स्तर पर बनाने की कोशिश में जुटा है, उस पर क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, आज जो सरकार की कैबिनेट की बैठक है और इसका जो जगह तय किया गया है सीएम हाउस में, 12 बजे लगभग ये बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो किसानी है और स्वास्थ्य है। इन दोनों मुद्दे पे चर्चा होगी। इसके अलावा जो अन्य जो विभाग हैं जिसमें काम रुके हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, पीएचई हो गया, श्रम हो गया, रोजगार हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गए, इन तमाम इनके जो विषय हैं इन पे चर्चा होगी। आगामी जो योजनाएं हैं उनको तैयार की जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जो खेती है, केंद्र सरकार के द्वारा जो नया कृषि कानून लाया जा रहा है उसके विरोध में लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर रही है और राज्य में नए कृषि कानून को लेकर के ये रूपरेखा यहाँ तैयार हो सकती है कि क्या किस तरह से लागू किया जाए यहाँ पर। इसके अलावा जो धान खरीदी का जो समय है उस पर जो निर्णय लिया जाता है, 1 नवंबर को तय था ये धान खरीदी, लेकिन आगामी जो जिस तरह से तैयारियां शायद अधूरी रह गई होंगी, इस कारण से नए जो तारीख है उसकी जो आज समय सीमा वो तय की जाएगी। इसके अलावा जो कोरोना का समय था उस दौरान कई मजदूर जो कंपनियों में नहीं जा सके, कई राज्यों में बारदाने वो तैयार नहीं किए जा सकते थे। तो अब जब अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब जो बारदाने कहाँ से जो सरकार खरीद सकती है, इन सब तमाम कमी को पूरा करने के लिए यहाँ कैबिनेट पे चर्चा होगी। इसके अलावा कोरोना जो महत्वपूर्ण विषय है इस पर भी बातचीत होगी। पीपी किट खरीदी को लेकर के, फेस मास्क को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, इलाज संबंधी और जो अस्पताल है इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के किस तरह से संसाधन जुटाए जाएँ, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा 15 अक्टूबर को स्कूल खोलने के लिए निर्देश दिए गए थे, तो उस पर के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या सरकार तैयार है या जो राज्य तैयार है, इन सब तमाम चीज़ों पे आज चर्चा होगी और इस पे बिल्कुल और देखना होगा कि कैबिनेट के फैसले किस दिशा में होते हैं। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश में आज से डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की हड़ताल है। 3,500 डॉक्टर जो हड़ताल पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को परेशानी होगी। नौकरशाहों पर प्रताड़ित करने का आरोप डॉक्टर्स लगा रहे हैं और आज से लगभग 3,500 डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि प्रताड़ित किया जाता है, ये बात डॉक्टर्स कह रहे हैं और ये आरोप लगाकर नौकरशाहों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है डॉक्टर्स ने।
जूनियर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है, वो भी तब जब कोरोना का संकट है, और बात ये भी कि ब्यूरोक्रेट्स पर बड़ा आरोप। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अगर सभी 11 मेडिकल कॉलेजों की में डॉक्टर्स की संख्या देखें तो तकरीबन 3,500 से ज्यादा डॉक्टर होते हैं। और अगर ये डॉक्टर ऐसे कोरोना संकट के बीच में अगर इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है कोरोना संकट से जूझ रहा है, जो बिल्कुल जीवन के लिए जो संघर्ष कर रहा है मरीज, उसकी सेहत पर सबसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे ही ऑक्सीजन का संकट है, आईसीयू में मरीज है और आईसीयू में हालत गंभीर है। तो ऐसे में जो कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस है मध्य प्रदेश के, वहां पे काम करने वाला डॉक्टर अगर स्ट्राइक पे चला जाएगा तो स्थिति अति गंभीर हो सकती है। शासन को इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि जो मांगे इनकी है, जो भी मारपीट का जो मामला है या जो भी प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है, उसको मिल बैठकर सुलझाना चाहिए, बातचीत करके आश्वासन देकर किसी भी तरीके से उनकी स्ट्राइक को खत्म करवाना चाहिए। ये चुनौती प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार के सामने है। हालांकि ये कल बात नहीं बनी, इसके बाद स्ट्राइक पे आज चले गए हैं, ये खबर हमें मिली है। उसके बाद हमारी उनसे जब बातचीत होगी तब और जानने की कोशिश करेंगे आखिर तू कहाँ हो रही है, आखिर देरी कहाँ हो रही है, क्यों कम्युनिकेशन सरकार के साथ नहीं बैठ पा रहा है। तो फिलहाल सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए तब कि किसी भी तरीके से इन बच्चों को, डॉक्टर्स को मना लिया जाए, ताकि संकट की स्थिति ना बने मेडिकल अस्पतालों में। जी, शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। इधर नेपानगर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज नेपानगर दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई जगहों पर बैठकें करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। चुनावी सभा है दिल्ली, मुरैना, सुमावली, सिंधिया जाने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। नवीन सिंह से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। नवीन, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही मोर्चा संभालने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में महाराज और शिवराज आमने सामने थे, एक दूसरे की खिलाफत कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल बाद दोनों एक साथ हैं। अब मध्य प्रदेश में महाराज और शिवराज की जोड़ी चल रही है। बीजेपी भी यही मानती है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में उनके प्रत्याशियों की हालत खराब है। लिहाजा इस बार जो चेहरा होंगे, चुनाव का चेहरा शिवराज और महाराज ही होंगे। दोनों एक साथ विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वोट मांग रहे हैं। और आज ताबड़तोड़ दौरे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। आज शिवराज जी बुरहानपुर नेपानगर जाएंगे और नेपानगर के बाद मानधाता जाएंगे। ये दोनों ही सीटें जो है उपचुनाव वाली सीटें हैं। यहाँ पर उपचुनाव होना है। मानधाता से नारायण पटेल उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, उनके लिए वो देंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, साथ रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के जो साथ में जो दौरे हो रहे हैं वो काफी हद तक बीजेपी को माइलेज दिला सकते हैं। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सुकमा की इमली को एक नेशन एक मार्केट पर लॉन्च किया है। देश के बड़े शहरों में सुकमा की इमली का टेस्ट लोग ले पाएंगे। जिले में इमली, महुआ, अमचूर, टोरा जैसे वनोपज का भंडार है। जिला मुख्यालय में इमली की चटनी भी बनाई जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित इमली केंद्र में 22 महिलाओं की टीम इमली चटनी बनाने और पैकिंग में लगी है। सुकमा की इमली को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से हरी झंडी के बाद गांधी जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने एक नेशन एक मार्केट पर लॉन्च कर दिया। वहीं समूह ने अब तक करीब 50,000 की इमली बेच दी है और भी इमली चटनी का ऑर्डर है और काम चालू है। बताया जा रहा है कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में इमली पैकेट बनकर तैयार हो जाते हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोड रचना के साथ।